अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कस्टमर गाइड और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है यूबीएल महाना आमदनी टर्म डिपॉज़िट वर्सेस यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट। इन दो अकाउंट का हम आपके सामने जायज़ा लेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि इनमें से कौन सा अकाउंट आपके लिए बेस्ट है। इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट सिचुएशंस, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आप महाना आमदनी, दोनों का जो नाम है वो महाना आमदनी है, लेकिन इनमें एक बेसिक डिफरेंस है। एक के साथ टर्म डिपॉज़िट लगाया गया है और दूसरे के साथ यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट है। तो इन दो में जो बेसिक डिफरेंस है उसको मैं क्लैरिफाई करूँगा और साथ ही मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इनमें से कौन सा अकाउंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों इस वीडियो की जानब। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल पे इन दोनों की अलग अलग वीडियोस भी अवेलेबल हैं, वो भी आपको देखनी चाहिए ताकि आप एक बेहतर डिसीजन कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यूबीएल महाना आमदनी टर्म डिपॉज़िट की। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, टर्म डिपॉज़िट मींस कि एक स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड के लिए आपको अपनी जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट करनी पड़ती है इस अकाउंट में। उससे पहले आप उसको विदड्रा नहीं करवा सकते। अगर आप उससे पहले उसको विदड्रा करवाते हैं तो आपको बैंक की जानिब से पेनल्टी चार्ज की जाती है। इसमें जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट थोड़ा ज़्यादा रेट दिया जाता है, क्योंकि वो फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, तो इसलिए बैंक आपको ज़्यादा रेट ऑफ़र करता है। इसमें स्टेबल और हाई रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि जो आपसे एक मरतबा तय हो जाता है इन्वेस्टमेंट करते वक्त वही रेट आपको मिलता है, चाहे मार्केट में उसमें अप एंड डाउन आता रहे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 25,000 की है और इसमें आप अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम 25,000 है और अपर लिमिट की कोई इसमें मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप जितनी चाहें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉफिट पे आउट की बात करें तो इसमें जो प्रॉफिट है आपको मंथली आपके अकाउंट में, आपके करंट अकाउंट में प्रॉफिट दिया जाता है। इसमें सेविंग अकाउंट आपका इसके साथ ऐड नहीं हो सकता। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि प्रॉफिट रेट सेम रहता है ड्यूरिंग द टेन्योर, जितनी टाइम पीरियड के लिए आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की होती है। और अगर आप इसको प्री मैच्योर इनकैशमेंट करवाते हैं, यानी कि जो टर्म आपने तय की है बैंक के साथ, उससे पहले अपनी अमाउंट विदड्रा करवाते हैं तो बैंक आपको पेनल्टी चार्ज करता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जो अमाउंट है उस पर लोन लेना चाहते हैं तो 90% तक आपको फाइनेंसिंग फैसिलिटी बैंक से अवेलेबल होती है इसके लिए। और इसमें आप 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप टाइम पीरियड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बैंक आपको ज़्यादा प्रॉफिट रेट देगा। इसमें जो इजी अवेलेबिलिटी है, ये यूबीएल की 1400 ब्रांचेज़ हैं जो कि ऑनलाइन हैं, इनमें से कहीं भी आप ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इस तरह अब हम बात करेंगे दूसरा अकाउंट है जो कि मिलते जुलते नाम से है, उसका नाम है यूबीएल महाना सेविंग अकाउंट। उसकी फ़ीचर्स के बारे में जानेंगे कि उसमें क्या ऑफ़र्स किया जा रहा है और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो चलते हैं यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट की तरफ। दोस्तों यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट भी इसका नाम सेविंग अकाउंट रखा गया है। बेसिकली ये भी एक अकाउंट है जो कि आपको मंथली प्रॉफिट पे करता है, लेकिन इसमें जो बेसिक डिफरेंस है टर्म डिपॉज़िट और सेविंग अकाउंट में, उसमें टर्म डिपॉज़िट में आपकी अमाउंट एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए फ़िक्स कर दी जाती है, लेकिन जो सेविंग अकाउंट है इसमें जब चाहें आप पैसे निकलवा सकते हैं विदाउट एनी पेनल्टी। लेकिन इसमें जो आपको बैंक प्रॉफिट देता है वो उससे एज़ कम्पेयर टर्म डिपॉज़िट सेविंग अकाउंट में आपको प्रॉफिट रेट कम दिया जाता है। यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट किसी भी आप ब्रांच में ओपन करवा सकते हैं। इसके लिए आप एज ए इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करवा सकते हैं या जॉइंट अकाउंट भी ओपन किया जा सकता है कंपनी के नेम पे, या पार्टनरशिप या सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस भी ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट है, यानी कि उसमें 25,000 रुपये थी
टर्म डिपॉज़िट में। लेकिन जो सेविंग अकाउंट है यूबीएल का माहाना सेविंग अकाउंट, उसमें आप 100 रुपये से ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम डिपॉज़िट की कोई हद नहीं है, जितना चाहें आप इसमें कैश जमा कर सकते हैं। इसमें की फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें भी टियर बेस्ड अकाउंट है, यानी कि जितने ज़्यादा पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे उसी हिसाब से जैसे जैसे आपकी अमाउंट बढ़ती जाएगी और बैंक आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट रेट ऑफ़र करेगा। इसमें जो ख़ास बात है वो है कंप्लीट ट्रांजैक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इसमें आप जब चाहें ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, अपने अकाउंट से पैसे निकलवा सकते हैं, कोई फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ है टर्म डिपॉज़िट, यूबीएल माहाना टर्म डिपॉज़िट सर्टिफिकेट, उसमें आपको मंथली प्रॉफिट पे किया जाता है, लेकिन उसमें आप कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए। जब तक वो आपकी इन्वेस्टमेंट मैच्योर नहीं होती तब तक आप उन पैसों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें जो प्रॉफिट कैलकुलेशन मेकनिज़म है वो कि मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। उसमें भी प्रॉफिट आपको मंथली बेसिस पे दिया जाता है, लेकिन उसमें जो प्रॉफिट रेट ज़्यादा होता है और जो यूबीएल माहाना आमदनी सेविंग अकाउंट है इसमें थोड़ा कम रेट होता है। लेकिन इसमें आपको अलाउ किया जाता है कि आप अपने पैसे जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब आपने यूबीएल बैंक में ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप एक बेहतर डिसीजन करें। अगर आपको पैसों की ज़रूरत रहती है, आप बिज़नेसमैन हैं और साथ ही आप चाहते हैं कि आपको एक प्रॉफिट मिलता रहे, तो आपको चाहिए कि आप यूबीएल माहाना आमदनी सेविंग अकाउंट ओपन करवाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसों की ज़रूरत कम पड़ती है और आप ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप यूबीएल टर्म डिपॉज़िट में इन्वेस्टमेंट करें और एक बेहतर मुनाफा आप हासिल कर सकते हैं इसके ज़रिए। यहाँ पे एक कंपैरिजन अवेलेबल है माहाना आमदनी सेविंग अकाउंट और माहाना आमदनी टर्म डिपॉज़िट के बारे में। तो अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए से कम है तो आपको 11.25% प्रॉफिट ऑफ़र किया जा रहा है। इसी तरह अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख से लेकर 5 मिलियन तक है तो आपको 11.5% बैंक ऑफ़र कर रहा है रेट। इसी तरह अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 5 मिलियन से ज़्यादा है तो आपको 12% सालाना प्रॉफिट मिलेगा। अगर यूबीएल माहाना आमदनी टर्म डिपॉज़िट की बात करें तो इसमें 3 माह के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 11.70% आपको प्रॉफिट दिया जाता है। 6 माह के लिए 11.75%। इसी तरह 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल में डिफरेंट रेट ऑफ़र किए जाते हैं और जो मैक्सिमम रेट है वो 10.20% आपको ऑफ़र किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो रेट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं ये इसमें अप एंड डाउन आती रहती है। जो लेटेस्ट रेट होते हैं वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप उनको रिव्यू करना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।